श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज हम श्री शिव पुराण की कथा का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइज कथा श्रवण कीजिए। एक समय की बात है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी, श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहाँ पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु, समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वर, जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एकदम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्कर्म रहित पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़ जप, तीर्थ इत्यादि को भुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनमें यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर इंद्रियों के दास बनकर व्याभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर, प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्याभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार की अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। स्थान स्थान पर शूद्रदेव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मंदिरों का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्य ज्ञानी कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा धर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याएं सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्री की और पुत्र पिता की निंदा करेंगे। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जप तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। कल पूजा 3 निशानी, कंगा, सीसा, सुरमे, दानी, बालों का संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कलिकाल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्टजन सज्जन समझा जाएगा। प्रभु, कलयुग के जीव किस सद्गति को प्राप्त होंगे? भगवान कब अब इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह मार्ग बतलाइए जिससे कि सब लोगों का बेड़ा पार हो जाए। भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से कोई बात
गुप्त से गुप्त भेद नहीं छिपाते हैं। फिर आपके समान तो दूसरों का उपकार करने वाला कोई है। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी प्राणों का ज्ञान प्राप्त किया है। अतएव आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय का मोह दूर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।